हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज मैं फिर से एक बेहद डरावनी और क्रीपी स्टोरी लेकर आ गया। ये स्टोरी एक इंडिया के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक गांव के ऊपर है। ये स्टोरी एक गांव की है जिस गांव का नाम धूमदाल था। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको डर लगता है, वाकई आप अगर स्टोरी सुनते सुनते इमेजिनेशन में चले जाते हैं, तो यकीन मानो मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरी स्टोरी को सुनो इंटरेस्टिंग और एडवांटेज लेने के लिए। वाकई ये स्टोरी मैं जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रहा था, स्टोरी एडिट करते करते सुनते, तो उस टाइम मैं एडिट करते समय स्टोरी को पॉज कर करके सुन रहा था। ये स्टोरी वाकई थोड़ा डरावनी है, रात को आप डर सकते हैं। सो स्टोरी सुनने के टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रूम के लाइट्स ऑन रखें। ये स्टोरी एक जिन्नात पे आधारित है। इंसान चाहे मरा हो या जीवित हो, उसका मांस खाते थे। चाहे वो कब्र में हो, कब्र खोद कर उसका मांस खाता था। ये स्टोरी उस जिन्नात के ऊपर है। अपने रूम्स के लाइट्स ऑफ करके स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी इंडिया के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक गांव था जिस गांव का नाम धूमदाल था। यह गांव हर तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां दिन में भी अंधकार छाई रहती थी। वहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन उस गांव के लोग कहते थे कि उसकी ठंड तो रात को उतरती है, जब पेड़ खुद हड्डियां बजाने लगते हैं। गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जो मुख्य रास्तों से दूर एक पहाड़ी ढलान पर बसा था। वह जगह बरसों से वीरान थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जिन्नात रहते, एक ऐसा जीव जो मरे हुए इंसानों का मांस खाता था और उनकी आत्माओं को निगल जाता था। गांव में एक दिन एक युवा शोध करता आया। शिवा का नाम अर्नब था। उसने काफी समय से हिमालय लोक कथाओं पर शोध किया था और जिन्नात की कहानियां काफी पढ़ चुका था। अर्नब ने गांव के सरपंच से मिलने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसे चेतावनी दी। इसे गांव ने भुला दिया, उसे तू क्यों याद कर रहा है? अर्नब हंस पड़ता है, यह सब कहानियां हैं, मैं तो बस दस्तावेज बनाना चाहता हूँ। उस रात अर्नब ने कब्रिस्तान की ओर जाने का फैसला किया। सिर्फ एक टॉर्च, कैमरा और एक पुराना नक्शा था। कब्रिस्तान पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अर्नब कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसने देखा कि कुछ कब्रें खोदी गई थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने एक पुरानी कब्र की तरफ कदम बढ़ाया, जमीन से एक धीमी खर्राश की आवाज आई, जैसे कोई नाखून मिट्टी को चीर रहा हो। अर्नब पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक जमीन फटी और वहां से एक नीली सड़ी गली चमड़ी वाला जीव निकलता। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और मुंह से टपकता खून। अर्नब के मुंह से जोरों से चीख निकलती है। अर्नब ने जिन्नात के ऊपर काफी स्टडी कर चुके थे। उसने काफी स्टोरीज जिन और जिन्नात के बारे में पढ़ चुकी थी। जिन्नात उस पर झपटता है। वह पूरे रास्ते दौड़ता हुआ गांव लौटता है। अगले दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, जिसे तूने देखा वो इंसान नहीं है। वो कभी गांव का एक शिकारी था जिसने भूख में अपने दोस्त की लाश खा ली थी। तब से वह जीवित शव बन गया। पुजारी ने बताया कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, शवों को जलाना, ताकि जिन्नात को खाने को कुछ न मिले। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्नब ने देखा कि कई कब्रें फिर से खाली थी। उस रात गांव में एक के बाद एक लाशें मिलने लगी। कुछ लोगों के शरीर अध खाए हुए मिले। बच्चे रोने लगे और औरतें घरों में छिप गई। जिन्नात अब कब्रिस्तान से बाहर निकल आया था। उसकी आवाज जैसे हवा को चीर रही थी, भूख भूख मांस। अर्नब ने कैमरे में उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की,
लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो जाता था। वो मंदिर गया और वहां से एक पवित्र अग्नि की राख लेकर आता है जिसे जिन्नात के ऊपर डालना था, लेकिन जिन्नात अब सरपंच के घर में घुस चुका था। अर्नब ने देखा कि सरपंच का पूरा परिवार मारा जा चुका है। जिन्नात अब घरों के छतों पर बैठता था और उसकी जीभ लाश पर लटकती थी। अर्नब ने बिना सोचे समझे राख जिन्नातों के ऊपर फेंकना शुरू किया। जिन्नात की चमड़ी जलने लगी थी, लेकिन वो मरा नहीं। उल्टा उसने अर्नब पर झपट्टा मारा और उसे बुरी तरह घायल कर देता। आखिरी बार अर्नब ने मंदिर की घंटी जोरों से बजानी शुरू की, जैसे माना जाता था कि वो आत्माओं को शांत करती है। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। जिन्नात कांपने लगता है, उसकी चमड़ी उतरने लगी और फिर वो जलता हुआ जमीन में समा गया। अर्नब बच तो गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए कुछ डर बैठ गया। वह दिल्ली लौट गया, लेकिन 2 साल बाद किसी ने उसी गांव में एक नई कब्र खोली और मिट्टी के नीचे से फिर वही खर खर की आवाज आने लगती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोग स्टोरी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको स्टोरी का पार्ट 2 भी चाहिए। और स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत ज़रूर लग रहा है मेरा। उम्मीद करता हूँ आप लोग और मेहनत करने के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।